नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक गंगा के दूसरे पाठ क्या लिखूं का सारांश आसान भाषा में समझेंगे। इस पाठ में लेखक ने निबंध लेखन की कला को बहुत गहराई से समझाया है। क्या लिखूं निबंध की शुरुआत लेखक की एक व्यवहारिक उलझन से होती है। लेखक की दो परिचित छात्राएं नमिता और अमिता संसार में समाज सुधार की आवश्यकता तथा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इन दो विषयों पर आदर्श निबंध लिखवाने आती हैं। लेकिन लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े विषयों पर निबंध कैसे लिखा जाए। इसलिए वे विभिन्न विद्वानों और निबंधकारों मॉन्टेन और बकन के विचारों का सहारा लेते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति और भावों की आवश्यकता होती है, जबकि वे स्वयं मानते हैं कि उन्हें लिखने के लिए बहुत सोच विचार और परिश्रम करना पड़ता है। वे निबंध की सामग्री, रूपरेखा और शैली के बारे में भी चर्चा करते हैं। अंत में वे अंग्रेजी निबंधकारों की उस पद्धति को अपनाने का विचार करते हैं जिसमें लेखक अपने अनुभवों, भावों को सरल रूप में व्यक्त करता है। लेखक अमीर खुसरो की कहानी का उदाहरण देकर दोनों विषयों को एक साथ जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं क्योंकि दूर से हमें किसी वस्तु या स्थिति की वास्तविकता दिखाई नहीं देती। दूर से ढोल की आवाज मधुर लगती है, जबकि पास रहने वाले उसकी कर्कशता से परेशान होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी दूर की चीजों, भविष्य और अतीत को अधिक सुंदर मानता है। युवाओं को भविष्य आकर्षक लगता है और वृद्धों को अपना बीता हुआ समय अच्छा प्रतीत होता है। वर्तमान से दोनों असंतुष्ट रहते हैं। लेखक आगे समाज सुधार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसार में हमेशा सुधार की आवश्यकता रही है। समय के साथ नए दोष उत्पन्न होते हैं और नए सुधार किए जाते हैं। इतिहास में अनेक सुधारकों ने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन सुधारों का यह कार्य कभी समाप्त नहीं हुआ। लेखक अंत में यह भी बताते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है और हर पीढ़ी अपने भविष्य के सपने देखती है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का हित भी होना चाहिए। तो ये था क्या लिखूं पाठ का आसान भाषा में सारांश। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह विषय आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।